टॉप 7 मिस्टीरियस प्लेसेस इन दी वर्ल्ड। दोस्तों, साइंस के इतने तरक्की करने के बावजूद हम कुदरत के कुछ राजों से पर्दा उठाने में हमेशा नाकाम ही रहे हैं, जो कि आज तक एक मिस्ट्री ही बने हुए हैं। इनको समझने के लिए हमें लॉजिक से भी हटकर सोचना पड़ता है, क्योंकि आज इतने जदीद सोर्सेज होकर भी इनका सही से पता नहीं लगाया जा सका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ अनसुलझे राजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, रिचेट स्ट्रक्चर। दोस्तों, किसी भी तरह का परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए बहुत ही कैलकुलेशन या पैमाइश करनी होती है, पर ये जो आप हैरत अंगेज स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मौजूद है सहारा डेजर्ट में। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर सच में एक मिस्ट्री बना हुआ है, जिसको अब तक सुलझाया नहीं जा सका है। ये स्ट्रक्चर आपको एक खास ऊंचाई से ही नजर आ सकता है। इन सर्कल्स ने साइंटिस्ट को भी हैरत में डाल रखा है कि खुद ब खुद इतने परफेक्ट सर्कल कैसे बन सकते हैं। कोई कहता है कि ये हजारों साल पहले आए आसमान से पत्थरों की वजह से है, तो कोई कहता है कि यहाँ एलियंस उतरे थे और जाते हुए उन्होंने इस जगह को ये निशानी दे दी दोबारा इस जगह पर उतरने के लिए। नंबर 6, इजिप्टियन पिरामिड्स। दोस्तों, इजिप्ट की तहजीब के ये फ़िरौन की बादशाहत के पिरामिड्स काफ़ी हद तक सुलझे जाने के बाद भी मिस्ट्री बने हुए हैं। तहकीक के मुताबिक इस तपते हुए सहरा में इन पिरामिड्स के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से काफ़ी ठंडा है। इसकी पोजीशन और इस पर बने हुए नक्शो निगार से मालूम होता है कि इसका ताल्लुक सितारों के आलूम से भी है। इन्हें ये इल्म कहाँ से मिला और किसने दिया, या इन पिरामिड्स को इन्होंने कैसे बनाया होगा, ये सब चीज़ें इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्योंकि इन पिरामिड्स को पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थरों को चकोर तराश कर एक के ऊपर एक रख कर बनाया गया है। इन्होंने ये इतना ऊपर कैसे पहुंचाए होंगे, जबकि आज के वक्त में भारी भरकम सामान ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। नंबर 5, ओवरटाउन ब्रिज। दोस्तों, स्कॉटलैंड का ओवरटाउन ब्रिज भी दुनिया के कुछ अनसुलझे राजों में से एक है। इसको डॉग सुसाइड ब्रिज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से गुजरते हुए कुत्ते बेकाबू हो जाते हैं और यहाँ से छलांग मार देते हैं, जिसकी वजह से अब तक यहाँ से 600 कुत्ते छलांग मार चुके हैं और इनमें से ज़्यादातर मर चुके हैं। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर यहाँ ऐसी कौन सी शैतानी ताकत है जो इन कुत्तों को इस ब्रिज पर चलते हुए सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है। इसीलिए इस ब्रिज पर जाने से पहले ये बोर्ड लगाया गया है कि अपने कुत्तों को गुजरते हुए संभाल कर रखिए। नंबर 4, पोविग्लिया आइलैंड। दोस्तों, इटली में मौजूद ये पोविग्लिया आइलैंड देखने में ही बहुत खौफनाक लगता है, क्योंकि यहाँ इंसान नहीं बदरूहें बसती हैं। ये आइलैंड अब तक 1,60,000 लोगों की जान ले चुका है। जो भी यहाँ जाता है वापस बचकर नहीं आ पाता, पर कुछ लोग जो यहाँ से आने में कामयाब हो गए, उन्होंने अपने साथ होने वाले अजीबोगरीब खतरनाक वाक़यात के बारे में बताया। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर बहुत सालों पहले लाइलाज और ख़तरनाक मर्ज में मुब्तला लोगों को लाया जाता था, ताकि इनका मर्ज दूसरे लोगों में ना फैले। लेकिन मरीजों की तादाद ज़्यादा होने के बाइस इन्हें ज़िंदा जला दिया गया। तब से ही इस आइलैंड पर अजीबोगरीब वाक़यात रोनमा होने लगे। फिर साल 1922 में यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल भी बनाया गया, लेकिन इसे भी 2 महीनों के बाद बंद करना पड़ा, क्योंकि डॉक्टरों, नर्सों और मरीजों के साथ कुछ खतरनाक वाक़यात रोनमा होने लगे और पुरस्कार चीज़ें दिखाई देने लगी। इसके बाद भी इटली की हुकूमत ने इस जगह को बसाने की कोशिश की, लेकिन जो भी यहाँ रहा कुछ दिनों के बाद भाग निकला। इस राज से पर्दा उठाने के लिए बहुत से लोग इस आइलैंड पर गए, लेकिन कोई भी बचकर वापस ना आ सका। नंबर 3, एरिया 51। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट में मौजूद एरिया 51 अपने साथ बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार कहानियाँ रखता है। इस जगह को काफ़ी सालों से बहुत ही ज़्यादा खुफिया रखा गया है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ कुछ बड़े यूएस के अफसरों और पॉलिटिशियन के अलावा किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं, और अगर यहाँ कोई जाए तो उसे देखते ही गोली मारने की परमिशन है। यूएस गवर्नमेंट ने इस जगह को इतना सीक्रेट क्यों बना रखा है, किसी को कुछ नहीं पता। साल 2017 के इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन ने वादा किया था कि अगर वो जीती तो एरिया 51 की हकीकत सबके सामने लाएंगी, मगर वो जीती ही नहीं।
लोगों का कहना है कि इस जगह पर एलियन आए थे और उनकी बाकियात पर यहाँ रिसर्च हो रही है। तो कोई ये कहता है कि यहाँ यूएस आर्मी की ट्रेनिंग होती है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने इस जगह को इतना सीक्रेट क्यों बना रखा है, इस बात का सही से किसी को कुछ पता नहीं। नंबर 2, द नाज़का लाइन्स। दोस्तों, साउथर्न पेरू में बनी हुई ये लाइन्स सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं। यहाँ आपको 800 सीधी लाइन्स, 300 ज्योमेट्रिकल फिगर्स नज़र आएंगे। अगर इन्हें कुछ ऊंचाई से देखा जाए तो ये लाइन्स मिलकर कुछ जानवर और पौधे बनाती हैं। इंसान के लिखना सीखने के दौर से भी पहले की ये लाइन्स आखिर किसने बनाई हैं? अगर ये उस वक्त के इंसानों ने ही बनाई है तो कैसे कोई 500 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई इतनी परफेक्ट लाइन्स बना सकता है? और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब इनमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को नापा गया तो वो 800 दफ़ा ज़्यादा थी जितनी के इसके इर्द गिर्द सहरा में थी। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ एलियन आए थे और जाते हुए उन्होंने इतने बड़े निशानात बनाए वापस आने के लिए जो कि स्पेस से भी नज़र आए। लेकिन फिर भी ये किसने और किस वजह से बनाए थे, इस चीज़ का सही से पता नहीं लगाया जा सका है। नंबर 1, ड्रैगन्स सी या ड्रैगन्स ट्रायंगल। दोस्तों, ड्रैगन्स ट्रायंगल का सुनते ही आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ बात हो रही है बरमूदा ट्रायंगल की, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ट्रायंगल टोक्यो के साउथ में पैसिफिक ओशियन में वाक़ है। ये बरमूदा ट्रायंगल की तरह ही एक ट्रायंगल है, लेकिन इसे बरमूदा ट्रायंगल की तरह इतना हाईलाइट नहीं किया गया। साल 1980 में 1.5 लाख टन लोहे के साथ एक टर्बिश नामी एक जहाज अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहा था तो टाइटैनिक से 2 गुना बड़ा जहाज अचानक समुद्र के इस हिस्से में गायब हो जाता है, जिसके बाद इसका पता लगाने के लिए जापान की गवर्नमेंट शिप को भी भेजा जाता है, लेकिन वो भी लौट कर वापस नहीं आती। जिसके बाद यहाँ बहुत से लोग ये देखने के लिए जाते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी बचकर वापस नहीं आ पाता। जापान के एक ग्रुप का ये भी मानना है कि इस समंदर के हिस्से के नीचे बहुत बड़े बड़े ड्रैगन्स रहते हैं, लेकिन 2 साइंटिस्ट की टीम जो कि इसका पता लगाने गई थी इसके साइड से ही कुछ हैरत अंगेज सुराग ढूंढ कर लाई। इन्हें इसके नीचे बहुत से स्ट्रक्चर बने हुए मिले जो कि अपने आप नहीं बन सकते थे। पानी के नीचे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये पिछले वक्तों के इंसानों ने बनाए हैं तो जापान की हिस्ट्री में इसका कहीं जिक्र नहीं आता। अगर दोस्तों आप बरमूदा ट्रायंगल और ड्रैगन सी पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहते हैं।